रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग एक मसले से गुज़रते हैं कि रमज़ान एक ऐसा हमारा पूरा पैटर्न चेंज करता है और जिसमें सबसे पहले हमारी जो है वो नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सुबह आपने सहरी के लिए जल्दी उठना होता है और अक्सर हमने ये देखा है कि लोगों के लिए वो मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनकी नींद के मसाइल पैदा हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूँगी कि रमज़ान में नींद पूरी करना कितना ज़रूरी है और जिन लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है अपनी नींद को रेगुलेट करना रमज़ान में, मैं उन लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी ताकि वो अपने रमज़ान को एक अच्छे तरीके से जो है वो गुजार सकें। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया। अभी मैं अपनी सर्विसेज रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर पे प्रोवाइड कर रही हूँ और इसके साथ मरहम के प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो हमारे साथ बुक करवा सकते हैं। तो रमज़ान की जहाँ पर रहमतों की बरकतों की बात होती है, वहीं पर इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जिसमें कुछ लोगों को खाने से मुताल्लिक जो है वो मसला आता है, कुछ लोगों को इसके पूरी रूटीन को, पैटर्न को फॉलो करने से मसला आता है और एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है जो हम में से तकरीबन 70% लोगों को आता है, वो नींद के मसाइल होते हैं। कि रमज़ान में अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि लोग सारी रात जागते हैं और सुबह अपनी जो सहरी करके उसके बाद सोते हैं। उनकी सहर के बाद से जो है वो ज़ोहर की नमाज़ तक सो के उठते हैं। तो देखिए, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी अवेयरनेस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब रमज़ान में हम नींद का पैटर्न चेंज करते हैं तो आप समझ लें कि आपने अपनी पूरी बॉडी के हार्मोन्स का सिस्टम चेंज कर दिया है। जब आप रात को नहीं सोते हैं, जो ख़ास तौर पे आपकी रात 10 बजे से लेकर 5 बजे की नींद का एक साइकिल होता है, तो उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। उन केमिकल चेंजेस की वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि लोग थके हुए रहते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा जल्दी आना शुरू हो जाता है, लोगों की बर्दाश्त कम होना शुरू हो जाती है, या कुछ केसेस में अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही होती तो आप कुछ फिज़िकल इश्यूज़ में से जो होता है वो गुजरना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि लोगों की सेहत जो होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए रमज़ान में आपकी जो नींद पूरी करना है वो भी ये समझ लें कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए दिन का रोज़ा रखना और अपने लिए एक अच्छी खुराक का इंतज़ाम करना है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो कोशिश किया करें कि अब से आप रमज़ान की जब रूटीन सेट करें तो कोशिश करें कि आप इशा के बाद या जैसे ही आप फारिग होते अपनी इबादत से, उसके बाद आपने नींद लेनी है। चाहे वो आपकी 3 घंटे की, 2 घंटे की, 6 घंटे की नींद हो, जो भी आप अंदर एक विंडो सेट कर सकते हो। उसके बाद उठें और फिर अपनी बाकी जो है वो तैयारी करें और अपना रोज़ा रखें और पूरे दिन को एक अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से गुजारें। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही होती तो उसकी वजह से आपके मूड के ऊपर, आपकी एनर्जी लेवल्स के ऊपर, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो नींद को रमज़ान में बेहतर करने के लिए एक तो अपनी खुराक का ख्याल रखें। सोने से पहले कोशिश किया करें कि पानी की मिकदार आपकी ज़्यादा हो ताकि आपको एक हाइड्रेशन के साथ जो है वो बेहतर नींद आती है। दूसरा, इसमें खजूर आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि खजूर के अंदर पोटेशियम होता है जो कि आपको ज़हनी तौर पर रिलैक्स करने में मदद करता है। तो और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रमज़ान के महीने में फ़ौरन खा के ना सोएं। उससे आपकी जो तबीयत है वो बोझल होती है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सोने और आपके लास्ट जो खाने के दरमियान का वक्फ़ा है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का हो। तो इशा के बाद अपना डिनर है वो आप ज़रूर कर लें ताकि सोने से पहले आपका जो खाना है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए और आप अच्छी नींद और भरपूर नींद जो है वो ले सके। तो अगर इस रमज़ान आप इन चीज़ों को अमल करते हैं, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप एक अच्छा हेल्दी रमज़ान जो है अपनी भरपूर नींद के साथ जो है वो गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।